हेलो गाइस, आप सभी के लिए आज नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है और ये है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फॉर सीआरई 2024। आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आ चुकी है, इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन द वेरियस पोस्ट एट द पार्टिसिपेशन एम्स सेंट्रल हॉस्पिटल वर टू बी ईच इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस बॉडी एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को क्या किया है, जारी कर दिया है। एम्स न्यू दिल्ली इज़ कंडक्टिंग, जो एम्स न्यू दिल्ली है वो इसको कंडक्ट कर रहा है। एम्स न्यू दिल्ली इज़ ओनली कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने एम्स दिल्ली को सारा डाटा दे दिया है और एम्स जो दिल्ली है वो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली है। अगर मैं नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड हॉस्पिटल फॉर कॉमन एग्ज़ाम 2024। तो ये देख सकते हैं अलग अलग आपके पास एम्स है, जैसे यहाँ पे एम्स बठिंडा है, एम्स भोपाल है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स बिलासपुर है, देवघर है, एम्स गुवाहाटी है। अलग अलग आपको एम्स इस पे दिखाई दे रहे होंगे और इन सभी एम्स ने इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे रिम्स भी है, ठीक है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में इन्होंने डाल रखा है, उनके एड्रेस वगैरह और उनकी अलग अलग साइट है। तो इसमें लगभग आप बोल सकते हैं कि 15 to 20 जो हॉस्पिटल है इन्होंने अपना सब कुछ दिया हुआ है। जैसे भुवनेश्वर, तो उनकी एम्स भुवनेश्वर की ये साइट वगैरह दे रखी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम CRE 24 various post B and C for as per detail are required to apply online on the this website। एम्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट पे जाके और इस डेट से 25 9 से लेकर 16/10 तक आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। तो इसकी ये डेट दी हुई है। फिर और नीचे आते हैं तो इसके अंदर बोला गया कि ऑल द एप्लीकेंट मस्ट बी फुलफिल द एसेंशियल रिक्रूटमेंट। अलग अलग चीज़ें इसमें दी गई है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें भरनी है। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे CPT एग्ज़ाम, अपलोड इमेज वगैरह, एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि ये एज रिलैक्सेशन का हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कितने साल किस किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन दी हुई है। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर OBC की बात करें तो 3 साल जैसे दिया हुआ रहता है। PWD वाले को 10 साल। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ते हुए आते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए हम आ रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। पोस्ट पे अगर हम आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे असिस्टेंट डाइटिशियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है इन्होंने MSc फूड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कम से कम उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल अटेंडेंट। और अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करूँगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें दी हुई है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी। अपर डिवीज़न क्लर्क है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारा मतलब इसमें वैकेंसी है टोटल ऑलमोस्ट। तो असिस्टेंट इंजीनियर की ये सारी पोस्टें हैं। फिर और नीचे आते हैं तो ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की हैं। तो ये सारे पोस्टें आपको दिख सकती है। ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर जनरल, फार्मिस्ट। फिर ये आता है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ से आपकी शुरू होती है। जितने भी जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड है उनकी एज जो है वो 21 से 35 साल है। डिग्री मास एंड कम्युनिकेशन हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। फिर मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास आता है
जो हमें भरना है, लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह। मतलब इसमें बहुत सारी पोस्टें दी हुई है, आप देख सकते हैं, और बताया गया कि कौन कौन से एम्स में कितनी कितनी सीटें जो है वो खाली है। अब आते हैं हम अपने काम की चीज़ पे, हॉस्पिटल अटेंडेंट के। आपको दिख रहा होगा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के अंदर ये आता है, या फिर इसको नर्सिंग ऑर्डरली भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि 18 से 27 साल एज दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास। फिर कुकिंग के लिए अलग पोस्ट दिया हुआ है, डार्क रूम के लिए अलग है, ड्रेसर के लिए अलग दे रखा है। ये रहा हमारे काम का हॉस्पिटल अटेंडेंट बिलासपुर। आपको दिख रहा होगा इसकी एज जो है वो 18 से 30 साल है, मैट्रिकुलेशन माना गया है, और सेंट जॉन से आपका एम्बुलेंस का कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन हॉस्पिटल वगैरह में अगर आपने वर्क कर रखा हो तो वो सारी डिग्री भी आपको चाहिए। तो ये सारा दिया हुआ है, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूँगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।